जी तो फ्रेंड्स, ये सामने है जी मस्जिद जामे अलाटी स्टेशन, और इस तरफ ये है जी मस्जिद जामे, आल्सो कॉल्ड एट मस्जिद इंडिया। द रियल नेम इज़ मस्जिद जामे सुल्तान अब्दुस समद। ये जी उस टाइम सिलंगोर का बादशाह था, तो उसके नाम से ही मंसूब है। द वेरी ओल्डेस्ट मॉस्क हियर इन कोलालमपुर, वेरी ब्यूटीफुल आर्किटेक्ट। ये जी मस्जिद की हिस्ट्री लिखी है, कोई भाई अगर पढ़ना चाहे तो इसको वीडियो को स्टॉप कर दे, स्टॉप करके पढ़ सकता है। 1880 से ये मस्जिद तामीर हुई थी, उसके बाद फिर 1909 में इसकी दोबारा तामीर हुई थी। सो उस टाइम का जो सिलंगोर बादशाह था, सो उसके नाम से ये मंसूब है जी। बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्ट, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद। आगे चल के मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ व्यू इसका सारा। ये जी उसका डिज़ाइन, उस टाइम का जो नक्शा बना था। ये देखें मस्जिद, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारी आर्किटेक्ट। एक सदी से ज़्यादा इसको अरसा गुजर गया है। चेक कर रहे हैं आप, माशाल्लाह कितनी प्यारी मस्जिद है। 23 मार्च 1908 को ये कंप्लीट हो गई थी, और अंदर से आप व्यू चेक करें, माशाल्लाह उस दौर में भी कितनी प्यारी मस्जिद बनाई गई है। मुग़ल आर्किटेक्ट को ये फॉलो किया गया उस टाइम भी। ये चेक करें आप, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद। अगर प्यारी लगी हो तो एक दफ़ा माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा। ये है जी सामने मार्केट क्लॉक्स के टावर कोलालमपुर। ये जी 1937 में जो किंग था जॉर्ज हिशम, उसकी ताजपोशी की याद में बनवाया गया था, क्योंकि उस टाइम यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट होती थी, क्योंकि उस टाइम मलेशिया आज़ाद नहीं हुआ था। ये जी सामने हैं जी दो दरिया, एक है जी गुम्बक रिवर और एक है क्लांग रिवर। ये बेसिकली शहर के बाहर से आते थे शहर के अंदर में, और फिर यहाँ से इकट्ठे होके जी आगे चले जाते थे। अगर आप 1880 के दौर में जाएं वापस, तो उस टाइम जो शहर के बाहर से लोग आते थे शहर के अंदर तजारत वगैरह करने के लिए, तो वो बेसिकली उनका यही स्टॉप हुआ करता था। जी तो ये है जी म्यूज़ियम टेक्सटाइल नगारा, नेशनल टेक्सटाइल म्यूज़ियम। हिस्ट्री की बात करें तो ये बिल्डिंग जी 1905 में कंप्लीट हुई थी। ये बेसिकली उस टाइम में फेडरल मलय स्टेट रेलवे उसका हेडक्वार्टर था, जो बाद में रेलवे ने 1917 में ये बिल्डिंग पब्लिक डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर दी थी, जो बाद में मुख्तलिफ़ शोबों से होते हुए 9 जनवरी 2010 में ये नेशनल टेक्सटाइल में म्यूज़ियम में तब्दील हो गई थी। ये है जी ओल्ड चार्टर्ड बैंक, कोलालमपुर में बहुत ही पुराना। हिस्ट्री की बात करें तो ये पहला जो बैंक है जी, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर बनवाया था जब कोलालमपुर में नई नई आबादी बनना शुरू हुई थी।
जी ये है जी दातार मेडिका आज़ादी चौक और इसके बिल्कुल सामने है जी सुल्तान अब्दुल समद बिल्डिंग। हिस्ट्री की अगर बात करें तो ये भी जी ब्रिटिश दौर में अर्ली 90s में ये यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसेस होते थे, जो बाद में फिर आज़ादी के बाद फिर ये जो उस टाइम जो सिलांगूर का बादशाह था फिर उसके नाम से मंसूब कर दी गई ये बिल्डिंग। तो जी ये है जी वो जगह जहाँ पे 31 अगस्त 1957 को आधी रात में यूनियन परचम जो है वो उतारा गया था और मलेशिया का जो झंडा है वो जी पहली बार लहराया गया था और इसको आज़ादी स्क्वायर बोलते हैं। सुना है जी ये फ्लैग पोल जो है ये जो सामने लगा है मलेशियन फ्लैग पोल, ये दुनिया में हाईएस्ट फ्लैग पोल है। ये है जी कलांग रिवर जिसका ज़िक्र मैंने पहले भी किया है अभी वीडियो में। और इस तरफ है जी सुल्तान अब्दुल समद बिल्डिंग, ये उसकी बैक साइड का व्यू है। रिवर को देखिए इन लोगों ने कितनी खूबसूरती से सजाया है। ये बेसिकली न्यू बिल्ड एरिया है सारा, ये अभी रिसेंटली बिल्ड हुआ सारा। बांगुनान सुल्तान अब्दुल समद, बांगुनान बिल्डिंग को बोलते हैं मलेशियन लैंग्वेज में। ये उसकी बैक साइड का व्यू है। ब्लू लाइट कितना मज़ा करवा रही है बिल्डिंग के ऊपर। ये सारा व्यू जी बैक साइड क्या है, बागीचा बना हुआ है पीछे। सुल्तान अब्दुल समद बिल्डिंग बेसिकली ये दरिया के ऊपर ही बनाई गई थी। ये इसके इस तरफ है जी कलांग रिवर और सामने है जी मस्जिद जामे, मस्जिद इंडिया। उस तरफ है जी गोमक रिवर। इस पॉइंट पे जी दोनों इकट्ठे हो गए, ये आगे मलाका स्टेट है, उस तरफ ये चले जाते हैं। जी तो मैं वापस फिर उसी जगह पे आया था। एक्चुअली यहाँ पे ना बिल्डिंग के ऊपर बहुत खूबसूरत मज़े की लाइट्स ये लोग चलाते हैं। मैं यहाँ पे वो व्यू कैप्चर करने के लिए 2 दिन से तकरीबन 3-3, 4-4 घंटे बैठा रहा। ये जो सुल्तान अब्दुल समद बिल्डिंग है इसके अंदर वो लाइट्स ऑन होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं ऑन हुई। इंशाल्लाह फिर किसी टाइम पे आपको इसका जो है खूबसूरत सा नज़ारा दोबारा करवा दूँगा इंशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब करें, कुछ भी कमेंट करें, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।